नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है? बीपीएससी बिहार हेड मास्टर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी हेड मास्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीपीएससी हेड मास्टर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीपीएससी हेडमास्टर का सिलेबस क्या रहेगा, बीपीएससी हेडमास्टर की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में बिहार प्रिंसिपल भर्ती 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी हो किस चीज के बारे में आज की? बिहार हेड मास्टर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका हाल ही में जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षा विभाग बिहार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 6,421 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 मार्च 2022 से 28 मार्च 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बीपीएससी में बीपीएससी हेडमास्टर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम बिहार पीएससी हेडमास्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बिहार हेडमास्टर वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल के लिए 2,571 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 769 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 639 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 1157 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 1,027 पोस्ट है, एसटी के लिए 66 पोस्ट है और ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 192 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 6,421 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो इन पदों पर नियुक्ति के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ पीजी उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड इसके अलावा बीएडी इसके अलावा बीएससी बीएड पास होना चाहिए। सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष 2012 तथा उसके बाद नियुक्त शिक्षक को इन पदों पर आवेदन करने के पात्रता परीक्षा में पास होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा, जबकि सीबीएसई आरसीएसई बीएसईबी से स्थायी समानता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष लगातार सेवा जरूरी है, यानी आपके पास 12 वर्ष का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर आपने माध्यमिक शिक्षक पद पर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर रखी है यानी 10 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 2012 के बाद आपका क्या बिहार टेट पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी बीएड की हुई होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में यानी पीजी डिग्री में आपके क्या कम से कम 50% अंक होने आपके जरूरी है, जो एग्रीगेट आपके मार्क्स होते हैं वो। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो न्यूनतम आपकी आयु सीमा वो आपकी 31 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 47 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरियों में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, आप वो चेक कर लें, आपको वहां से इसके बारे में पता चल जाएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो बिहार पीएससी हेडमास्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 5 मार्च 2022 तक आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट डेट आपकी अगर बात करें यानी बीपीएससी प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो आप 28 मार्च 2022 तक अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। तो 28 मार्च से पहले पहले आपको अपनी फीस जमा करवा देनी है और अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। बात करते हैं सुनो, तेल वेल सब खत्म हो गया। अरे संडे तक तो चलाओ यार। संडे क्यों संडे? एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 रुपए आपकी फीस रखी गई है।
SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए आपकी 200 रुपये फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो बिहार हेडमास्टर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो योग्य उम्मीदवारों का चयन वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओनली आपके रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर का, सॉरी 150 नंबर का, और आपको वो पास करना है। वो पास करती है एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको फाइनल जॉइनिंग दे दी जाएगी। चलिए बात करते हैं थोड़ी कि फॉर्म भरते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो यूज में लेने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10वीं और 12वीं के आपके प्रतिशत आपको पता होना चाहिए, कौन से वर्ष में आपने पास किए वो होना चाहिए। साथ में आपकी जो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट की आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो बीएड का सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी, एक आपका फोटो, एक आपका जो सिग्नेचर है वो। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है एक ये होना चाहिए, एक आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो और कौन कौन सी है। एक तो आपका खुद की ईमेल आईडी, एक आपकी खुद की ईमेल आईडी जो आप अपने मल्टीमीडिया फोन में लॉगिन रखते हो वो, और इसके अलावा आपका एक फोन नंबर जो कि आप डेली रेगुलर यूज लेते हो। ये दोनों चीज आपको आपकी पर्सनल देनी है, क्योंकि कई बार जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो दुकान वाला है वो अपनी ईमेल आईडी वगैरह इसमें डाल देता है, जिसके कारण क्या है जो भी ईमेल वगैरह आती है बीपीएससी की ओर से वो सारी उसके मेल पर चली जाएगी, और जब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो भी आपको जानकारी है वो ईमेल के माध्यम से ही दी जाएगी। और इससे आप क्या वंचित रह जाते हो जब आप अपनी ईमेल आईडी न डालकर उस बंदे की ईमेल आईडी डालते हो जो आपका फॉर्म भरता है। तो इसके लिए आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपके फोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी वो दोनों आपको अपने ही देनी है। अब बात करते हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। जो आपका एग्जाम होगा उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो हेडमास्टर का एग्जाम पैटर्न होगा, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, कंसर्न सब्जेक्ट के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जो कि आपकी बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। पेपर टोटल आपका 150 नंबर का रहेगा। तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं बीपीएससी हेडमास्टर के पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, टोटल आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर ओएमआर आधारित रहेगा, यानी ऑफलाइन आपका पेपर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। परीक्षा मोड है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आयोजित किया जाएगा, यानी पेपर आपका दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 अंक की। सबसे बड़ी बात यही है, आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। एक्यूरेसी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपकी क्या फाइनल में सिलेक्शन होने का मजबूती आपकी उतनी बनी रहेगी। इसलिए आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो आपको छोड़ देना, तुक्का नहीं लगाना है। अब बात करते हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर का सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले जनरल स्टडी का बात करते हैं। तो जनरल स्टडी सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा। बिहार इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन बिहार कल्चर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी आपकी जो बिहार की, इंडियन की और वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। साथ में जो आपका बिहार का कल्चर है और इंडियन और नेशनल मूवमेंट से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी आपकी करंट जीके पूछी जाएगी। लगभग पिछले 6 महीने की आपको करंट जीके वो अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, बिहार की और यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, यानी देश की भी और विदेश की भी। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन बिहार, यानी बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार की इकोनॉमिक और इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन इकोनॉमिक से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, यानी आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है आदि के बारे में। आपको अगर बेसिक चीजें आपको पता है तो आप इस आपके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। पेपर में यही चीजें आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा बिहार, इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी, यानी बिहार की जियोग्राफी, इंडिया की जियोग्राफी और विश्व की जियोग्राफी से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी के संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिसिस, जजमेंट, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग और नंबर सीरीज से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्या क्या आएंगे इसमें, सॉरी अर्थमेटिकल एंड मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे।
LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बिहार हेडमास्टर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो 35,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से शुरू होगी। साथ में आपके जो डीयर जो भत्ते आपको वो आपको प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में बिहार में हेडमास्टर की वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया है कि बिहार हेडमास्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बिहार हेडमास्टर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार हेडमास्टर का सिलेबस क्या रहेगा, बिहार हेडमास्टर की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बिहार पीएससी हेडमास्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हम